बिहार में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 चुनाव की घोषणा हो चुकी हुई है। सभी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करा चुके हुए हैं और सभी कैंडिडेट जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं। 2 फेज में चुनाव होना है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और 243 विधायक चुन करके विधानसभा में जाएंगे। लेकिन बिहार में 243 सीट पर ही चुनाव क्यों होती है? यह 243 से ज़्यादा पर भी चुनाव नहीं हो सकता है, नहीं कम पर भी हो सकता है। तो आखिर 243 सीट ही जो निर्धारित की गई है कि बिहार में टोटल 243 सीट पर ही विधानसभा का चुनाव होना है आम निर्वाचन चुनाव में। तो सवाल यह है कि 243 सीट जो बिहार विधानसभा के लिए निर्धारित की गई है, यह किस कानून में लिखा हुआ है, किस कानून के किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि 243 सीट पर ही चुनाव होना है, या फिर बिहार विधानसभा में 243 विधायक ही चुन करके जाएंगे। यानी बिहार विधानसभा का गठन 243 मेंबर के मिलने से ही होगा। यानी एमएलए की कुल संख्या 243 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है और नहीं इससे कम हो सकती है। तो यह जो 243 सीट का सवाल है, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जो भारतीय संसद के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 1950 में पारित की गई है, जिसे इंग्लिश में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 कहा जाता है। उसके सेक्शन 7 के अनुसार और शेड्यूल 2 में यह बात लिखी हुई है कि बिहार में कुल 243 विधानसभा का सीट ही निर्धारित है, और साथ ही साथ उसमें यह बात भी स्पष्ट है कि 203 सीट अनरिजर्व के लिए है, और मतलब उस पर कोई भी, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। लेकिन 40 सीट निर्धारित की गई है, वह है रिजर्व, जिसमें से 38 सीट है एससी के लिए और 2 सीट है एसटी के लिए। यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीट निर्धारित है, डिसाइड है, और 2 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। यानी 40 सीट हो गया रिजर्व और 203 सीट हो गया अनरिजर्व। तो कुल मिलाकर के आप जोड़ेंगे 203 और 40 तो होगा 243। तो यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 के सेक्शन 7 के शेड्यूल 2 के अनुसार डिसाइड है, उसमें यह बात लिखी हुई है। इसीलिए बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होता है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि 243 एमएलए ही चुन करके विधानसभा में जा सकते हैं बिहार के लिए। उस शेड्यूल में, द्वितीय शेड्यूल में, यानी 2nd शेड्यूल में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के 2nd शेड्यूल में भारत के जितने राज्य हैं, चाहे वह असम राज्य हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, या अन्य राज्य हो, महाराष्ट्र हो, जो भी हो, उसमें प्रत्येक राज्य के बारे में लिखा हुआ है कि किस राज्य में कितने विधानसभा मेंबर होंगे और कितने आरक्षित होंगे और कितने अनारक्षित होंगे। तो उसी कानून के 7 सेक्शन के 2nd शेड्यूल में यह बात लिखी हुई है। इसीलिए 243 सीट पर ही वर्तमान में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है।